अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सबसे पहले आपका इस YouTube चैनल में इस्तकबाल है। उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल वाकिद नकीब ऑफिशियल को। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जी हाँ, याद रहे लाइक और शेयर करना भी न भूलें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, फिर से आपका वाकिद नकीब ऑफिशियल में खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। आइए फिर हम आपके सामने आज हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो लेकर के, जो जैसा कि आपसे वादा किया गया था उसी वादे के मुताबिक। और वादा यही था कि इंशाअल्लाह 15 दिनों के अंदर आपको क्लास 10th की उर्दू की तैयारी नहायत ही खूबसूरत और अच्छे अंदाज में आपके सामने आपको इस वाकिद नकीब ऑफिशियल के ज़रिए से आपको कराया जाएगा। लिहाजा वादे के मुताबिक हम्द से लेकर के सबसे पहले शबनम कमाली का जो हम्द है, हम्द खुदाया अज़्ज़ा वजल के उन्वान से, जिसको शबनम कमाली ने लिखा और जो बिहार ही के रहने वाले और वो भी ज़िला सीतामढ़ी जो अदबी और सकाफ़ती सरज़मीन है और सीतामढ़ी के पोखरारा गांव के, तो उनसे जो है इस किताब का आगाज़ हुआ। और हम से लेकर के मैंने पहले दिन जो है क्या उसको बोलते हैं इंटरव्यू तक पढ़ाया, जिसके अंदर आप 1 मिनट में आप ये देख लीजिए कि हम्द है, उसके बाद मुकम्मल अफसाना है, उसके बाद मज़मून है और उसके बाद आर्यभट्ट है, भीमराव अम्बेडकर है और उसके बाद आर्यभट्ट है और उसके बाद इंटरव्यू है। यहाँ तक मैंने पहले बतलाया। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर मैंने आपको वीडियो आप तक पहुंचा था कि जो शुरू हो जाता है वो क्या उसको बोलते हैं नज़म में चुकबुस्त से लेकर के परवेज़ शाहिदी, जगन्नाथ आज़ाद और इसी तरीक़े से निदा फ़ाज़ली और इसी तरीक़े से क्या उसको बोलते हैं आखिरी नज़म जो है जो सैयद मोहम्मद जाफ़री का जो खरा डिनर के उन्वान से है, वहाँ तक मैंने आपको बतलाया। और नज़म के आगे एक उन्वान है जो मरसिया, जो एक ही है पूरे किताब के अंदर, जो मिर्ज़ा गालिब ने यानी असदुल्ला खान गालिब ने लिखा अपने रिश्तेदार ज़ैनुल आबिदीन आरिफ के वफ़ात पर। अब वहाँ तक मुकम्मल हो गया, गोया कि हम से लेकर के गज़ल तक यानी मरसिया तक आपका मुकम्मल हुआ सबक। अब मरसिया से आगे गज़ल शुरू होता है। गज़ल आज का जो सबक है आपका वो सिर्फ़ गज़ल ही है, क्योंकि गज़ल लिखने वाले कुल इस किताब के अंदर 5 हैं। आप पहले नाम लिख लीजिए कि किन किन हज़रात ने गज़ल लिखा इस किताब के अंदर। देखिए, मुबारक अज़ीम आबादी ने लिखा, दूसरे नंबर पर अहमद फराज ने लिखा, तीसरे नंबर पर हसन नईम ने लिखा, चौथे नंबर पर परवीन शाकिर ने लिखा, पाँचवीं और आखिरी गज़ल इरफान सिद्दीकी ने लिखा। ये पाँचों आदमी का गज़ल है और इस पाँचों के बारे में हम तारुफ़ पेश करेंगे, आप जानेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि गज़ल के मुतालिक चंद सवालात अक्सर व बेशतर इम्तिहान में आते हैं, आपसे पूछे भी जाते हैं, जो आपके फ़ायदे की भी लायक है, उसको भी आप याद कीजिए और देखिए। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि गज़ल के क्या माने हैं। गज़ल के माने आते हैं लुग़वी माना लड़की से बात करना। और गज़ल किसे कहते हैं? जिसके अंदर लड़कियों या औरतों या ख़वातीन के हुस्न व जमाल की तारीफ़ बयान की जाए, उसको जो है गज़ल बोलते हैं। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला। और गज़ल के आखिरी शेर को जो है मक़ता कहते हैं। उसके बाद जिस गज़ल के अंदर रदीफ़ ना हो उसको गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहा जाता है। अब आइए, अब सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया मुबारक अज़ीम आबादी ने गज़ल लिखा, तो मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई? 1869। मुबारक के वालिद का क्या नाम था? फ़िदा हुसैन वामिक़। क्या था? फ़िदा हुसैन वामिक़। मुबारक के उस्ताद उर्दू शायरी में कौन थे? दाग दहलवी। और फ़ारसी में कौन थे? अब्दुल हमीद परेशान। मतलब मुबारक अज़ीम आबादी ने उर्दू में भी तालीम हासिल की, फ़ारसी में भी तालीम हासिल की। मुबारक का इंतकाल कब हुआ? 1958 में। उसके बाद दूसरे नंबर पर अहमद फराज का नंबर आता है। अहमद फराज की पैदाइश पेशावर में हुई। अहमद फराज 1933 को पैदा हुए। अहमद फराज
पेशावर यूनिवर्सिटी यानी पाकिस्तान में लेक्चरर के तौर पर बहाल हुए और अहमद फराज का इंतकाल 2009 में हुआ। एक बात याद रखने की है यहाँ पर और समझने की भी है, मैंने लिखा भी है उस बात को। लिखने से पहले आप ये बात समझ लीजिए कि अहमद फराज बहुत ही बड़े शायर थे और वफ़ात ही के साल 2009 में ही बिहार के एक ज़िला दरभंगा के अंदर एक मुशायरा पढ़ने के लिए वो तशरीफ़ लाए थे। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि अहमद फराज बिहार के किस ज़िले में और क्यों तशरीफ़ लाए थे, तो आप ये जवाब दीजिएगा कि अहमद फराज 2009 में दरभंगा के एक मुशायरे में मुशायरा पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाए थे। एक सवाल और है, गज़ल अरबी का किस सिन्फ़ से माखूज़ है, तो कसीदा। किस शायर के ज़रिए उर्दू गज़ल शमाल तक पहुँची, तो जाहिर सी बात है ये बहुत मशहूर सवाल है, वली दकनी के ज़रिए से। उसके बाद तीसरे नंबर पर है बस कि हसन नईम। हसन नईम कहाँ पैदा हुए, अजीमाबाद। हसन नईम कब पैदा हुए, 1924 को। हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर रहे, गालिब इंस्टीट्यूट। हसन का इंतकाल कब हुआ, 1791। 1724 को पैदा हुए और 1791 को इंतकाल हुआ। हसन नईम किस शोबे में मुलाजमत करते थे, वजारात खारजा। चौथे नंबर पर है परवीन शाकिर। परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई, कराची। परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई, 1952। परवीन शाकिर के वालिद का क्या नाम था, साकिब हुसैन। परवीन की शादी किससे हुई, डॉक्टर नसीर अली से। परवीन का इंतकाल कब हुआ, यानी परवीन शाकिर का 1994 में। आखिरी गज़ल इरफान सिद्दीकी ने लिखा। इरफान सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए, याद रखिए, बदायूं में 1939 को। इरफान का ख़ानदान किस ख़ानदान से मिलता है, तो शेख सिद्दीकी से। इरफान ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया, 1953 में। मौलवी इकराम अहमद इरफान के कौन थे, यानी इरफान सिद्दीकी के, याद रखिएगा, दादा। इरफान ने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कहाँ से किया, दिल्ली में। नाज़रीन कराम, ये आज का, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो है क्या उसको बोलते हैं कि गज़ल आपको ही सिर्फ बतलाएंगे जो 5 आदमी ने गज़ल लिखा, और सिर्फ जो है ये 5 आदमी ने जो गज़ल लिखा, फिर से एक बार इनका नाम सुन लीजिए और उनके बारे में जो है तारुफ़ के लिए आप लोगों ने जो है कहा था, तो मैंने जो है आप तक जो है पहुंचाया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था और हाँ, और अभी ये जो है फिर इंशाअल्लाह हम सबों के बारे में बताया जाएगा। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी इसी वीडियो में मैंने आपसे बताया कि इन 5 शुआरा के बारे में जिन्होंने गज़ल लिखा कि जो है इनका तारुफ़ पेश कराएंगे। आपने तारुफ़ देखा 1 to 5, यानी एक तरफ से सबके बारे में मैंने बता भी दिया। अब इंशाअल्लाह इसके अगली आने वाली वीडियो जो होगी वो सिर्फ 2 ही चैप्टर आपका बाकी रह जाता है, वो एक दोहा और एक गीत, जो इंशाअल्लाह वो कल आपके सामने वो पेश किया जाएगा। उसके बाद ख़त, दरख्वास्त और मज़मून का सिलसिला चलेगा और इंशाअल्लाह जितनी भी बातें हैं जो सवालात में आते हैं वो आपके सामने पेश किया जाएगा। बस आज के लिए इतनी ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।